कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपके बारे में राय बना ली हो इससे पहले कि आपने कुछ कहा भी हो? और ये कोई वहम नहीं है, ऐसा सच में होता है। हम सब दूसरों को जज करते हैं और ये प्रक्रिया बहुत तेज, छिपी हुई और अक्सर हमारे काबू से बाहर होती है। तो चलिए आज इसी पहले प्रभाव के पीछे के गहरे विज्ञान को समझते हैं। 7 बस इतना ही। किसी से मिलने के पहले 7 सेकंड के अंदर अंदर हमारा दिमाग उस इंसान के बारे में एक बहुत अहम राय बना चुका होता है। एक ऐसी राय जो अक्सर कभी नहीं बदलती। सोचिए, सिर्फ 7 सेकंड। और यहीं से हम इंसानी मेलजोल की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई पर आते हैं। हम समझने नहीं आते, हम जज करने आते हैं। हमारा दिमाग शुरू में गहरी समझ के लिए नहीं बना है, वो तो बस तेजी से मूल्यांकन करने के लिए बना है, खासकर जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हों। और ये जो तेज फैसला है ना, ये पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि उन शुरुआती कुछ सेकंड के बाद जो कुछ भी कहा जाता है उसे अक्सर पहले से बनी राय को सही ठहराने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा फ्रेम बन जाता है जिसके जरिए बाकी सब कुछ देखा जाता है। ये जो लॉक इन इफेक्ट है, ये पहले प्रभाव को अविश्वसनीय रूप से चिपचिपा बना देता है। मतलब एक बार जब दिमाग किसी पर एक लेबल लगा देता है कि ये भरोसेमंद है, घबराया हुआ है या आत्मविश्वासी है, तो उस लेबल को बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शब्द तो बाद में आते हैं, छवि तो पहले ही पत्थर की लकीर बन चुकी होती है। अच्छा, इस सिद्धांत को असल में काम करते हुए देखने के लिए आइए रोहित की एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर नजर डालें। ये एक ही इंसान की कहानी है जिसे दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से परखा गया, जबकि इंसान वही था। यहां देखिए, पहले इंटरव्यू में रोहित के हाव भाव में घबराहट साफ झलक रही थी। तेजी से चलना, झुके हुए कंधे, आंखें मिलाने से बचना। पैनल विनम्र तो था, लेकिन उन्हें एक तरह का डिस्कनेक्शन महसूस हुआ। वहीं दूसरी तरफ दूसरे इंटरव्यू में वही रोहित धीरे धीरे अंदर आया, कंधे खुले हुए थे और उसने एक स्थिर आई कांटेक्ट बनाए रखा। बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क था और कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। और यही बात इस कहानी को इतना हैरान करने वाली बना देती है। रोहित का ज्ञान, उसकी काबिलियत, उसके जवाब दोनों बार बिल्कुल एक जैसे थे। तो फिर क्यों एक नतीजा सफलता था और दूसरा असफलता? जाहिर है बात उसकी काबिलियत की तो नहीं थी, कुछ और ही बदल गया था। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर शब्द और ज्ञान वही थे तो असल में बदला क्या था? वो क्या चीज थी जिसने एक ही इंसान के लिए दो बिल्कुल अलग नतीजे दिए? जवाब हमारे दिमाग के काम करने के बुनियादी तरीके में छुपा है। तो चलिए अब समझते हैं कि इंटरव्यू लेने वालों की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों थी। इसका जवाब किसी की राय में नहीं, बल्कि साइंस में है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। जब भी हमारा दिमाग किसी नए इंसान से मिलता है ना, तो वो फौरन बिना सोचे समझे इन 3 पुराने सवालों के जवाब ढूंढता है। क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सुरक्षित है? क्या ये मजबूत है या कमजोर? क्या ये एक लीडर है या एक अनुयायी? ये एक अनकही अवचेतन चेकलिस्ट है जो हमें हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से विरासत में मिली है। और दिमाग इन सवालों के जवाब ढूंढता कैसे है? शब्दों या तर्क से? नहीं, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। वो तुरंत गैर मौखिक संकेतों को प्रोसेस करता है। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, हरकतें, शब्द और उनका मतलब तो बहुत बहुत बाद में प्रोसेस होते हैं। दिमाग की ये जो बिजली की तरह तेज प्रोसेसिंग है ना, ये हमें एक बहुत ही आम गलती की तरफ ले जाती है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं काबिल हूं और मेरे इरादे अच्छे हैं तो लोग आखिरकार समझ ही जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि धारणा वास्तविकता से तेज होती है और पहले प्रभाव के खेल में जो तेज होता है वही लगभग हमेशा जीतता है। इस बारे में जरा सोचिए, जब कोई एक मजबूत आत्मविश्वासी पहला प्रभाव डालता है तो उसकी चुप्पी को भी गहरी सोच समझा जा सकता है। लेकिन एक कमजोर पहले प्रभाव के साथ सबसे शानदार विचार भी हवा में खो जाते हैं। रोहित के साथ बिल्कुल यही हुआ था। धारणा ने सब कुछ बदल दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस धारणा के आगे मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। इसका हल है अपना नजरिया बदलना और अपनी प्रेजेंस यानी उपस्थिति को डिजाइन करना सीखना। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे सचेत रूप से विकसित किया जा सकता है। चलिए रोहित की कहानी पर वापस चलते हैं। उसकी सफलता का राज कोई नई जानकारी या नया कौशल नहीं था। उसने बस अपनी उपस्थिति को डिजाइन किया था। उसने अपने गैर मौखिक संचार पर काबू पा लिया और नतीजा बदलने के लिए बस इतना ही काफी था। ये 4 सिद्धांत एक पावरफुल प्रेजेंस बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं। शांति से प्रवेश करना आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाता है। धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना ये बताता है कि आप जल्दबाज नहीं हैं। ज्यादा सुनना और कम बोलना
अक्सर बुद्धिमत्ता और रहस्य का आभास देता है। इनमें से हर एक शक्तिशाली गैर मौखिक संकेत भेजता है। तो अगर आप सोचें तो ये सिद्धांत हमें पहले प्रभाव की परिभाषा को फिर से समझने पर मजबूर करते हैं। यह सिर्फ ये नहीं है कि कोई कैसा दिखता है, बल्कि ये उस व्यक्ति की ऊर्जा का परिचय है। ये एक आंतरिक स्थिति का बाहरी प्रदर्शन है। और यही सबसे जरूरी बात है। शब्द सुनने से पहले लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो कोई व्यक्ति कमरे में लाता है। शांत ऊर्जा, घबराई हुई ऊर्जा, आत्मविश्वासी ऊर्जा, यही वो ऊर्जा है जो एक स्थायी प्रभाव बनाती है। आखिर में इस सब की सच्चाई बहुत सीधी सी है। लोग किसी की पूरी हकीकत, उसकी पूरी कहानी नहीं देखते। वे उस एंट्री को देखते हैं, वो ऊर्जा, वो उपस्थिति जो उन शुरुआती कुछ महत्वपूर्ण सेकंड में पेश की जाती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर किसी का लक्ष्य सम्मान पाना है, तो ये सोचना जरूरी है कि वो अपने पहले प्रभाव को कैसे डिजाइन कर रहा है। एक भी शब्द बोलने से पहले कौन सी ऊर्जा पेश की जा रही है।